उत्तराखंड में बीजेपी के स्थापना दिवस का जश्न। सीएम धामी समेत तमाम नेताओं ने सुना पीएम मोदी का भाषण। पार्टी कार्यालय में सीएम धामी ने फहराया झंडा। उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 100 के पार। 10 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग करेगा मॉक ड्रिल। डीजी हेल्थ ने अलर्ट रहने के दिए निर्देश। उत्तराखंड की मानसखंड झांकी हरिद्वार पहुंची। प्रेम धाम आश्रम में झांकी का प्रदर्शन। अगले 3 दिन हरिद्वार जिले के भ्रमण पर रहेगी मानसखंड झांकी। प्रदेश भर में धूमधाम से मनाई गई हनुमान जन्मोत्सव। मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। जुलूस पर रही पुलिस की नजर। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी मुख्यालय पर झंडा फहराया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री से संबोधन में पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। पहला दल है जिसने अपने प्रत्येक बूथ स्तर तक हमने अपने सोशल मीडिया आईटी सेल का गठन किया है, और मैं कह सकता हूं कि हमारे आज के सभी कार्यक्रमों की प्रमाणिकता भी नमो ऐप में डाउनलोड होना है। हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके लिए अलग से ऐप आता है। उस ऐप के माध्यम से कार्यक्रम हुआ कि नहीं, अब झूठी बातों का स्थान नहीं है। आजकल सोशल मीडिया में प्रत्यक्ष रूप से हर कार्यक्रम का एक स्वरूप दिखाई देता है, और हमारा कार्यकर्ता सोशल मीडिया के इस युग में उस चुनौती के भी सामना के लिए तैयार है। पार्टी के स्थापना दिवस की और हनुमान जयंती की दोनों की सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस अवसर पर उन सभी महान आत्माओं को, उन सभी महान कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपना तिल जलाकर भारतीय जनता पार्टी जैसे पौधे को लगाया, और वो पौधा आज बट वृक्ष का रूप लेकर संपूर्ण भारत की सेवा में लगा हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज बहुत ही प्रेरणादायी संबोधन सभी कार्यकर्ताओं के लिए हुआ है। केवल उनके संबोधन में कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है। हम उत्तराखंड के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक उद्बोधन से प्रेरित होकर जन जन का विश्वास जीतने का काम करेंगे, जन जन का दिल जीतने का काम करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाल ही में दिल्ली दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी। यहां सीएम धामी ने केवल कुमाऊं मंडल के रेलवे स्टेशनों से संबंधित मुद्दा उठाया, मगर लक्सर में बाईपास की रेलगाड़ियों के नियमित ठहराव और बाधित चल रही रेलगाड़ियों के पुनः संचालन का मुद्दा नहीं उठाया, जिसे लेकर क्षेत्र के कई किसान नेता और दिग्गजों में आक्रोश पनप रहा है। वहीं किसान नेताओं ने रेल का चक्का जाम करने की भी चेतावनी दी है। रेल तो चल नहीं, रेल का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। इन्होंने वहां से जाकर देखो 3.5-4 करोड़ जो भी आए वे कहाँ लगाए, कैसे लगा रहे हैं। परेशान है, यात्री बहुत परेशान है। पैसेंजर गाड़ी कते कह रही है, आप ये देखो बुरा हाल चल रहा है। तो इस बारे में ये सीएम साहब गए हुए थे, प्रधानमंत्री से मिले, उस बारे में रेट किराया कितना बढ़ गया एक बार भी इन्होंने वहां इस बारे का जिक्र भी नहीं करा। तो इसलिए हम भी भारतीय किसान यूनियन अम्बावता जी से ये तोमर जी से सारे किसान संगठन इकट्ठे होकर इसका विरोध करेंगे। कोरोना काल से जो ट्रेनें बंद कर दी गई थी वो आज तक भी इन्होंने सुचारू नहीं करी है। यात्री हो वो कैसे प्लेटफार्म तक पहुंचेंगे, ये वहां पर उन्होंने कोई सुविधा नहीं करी है। और जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उन्हें जो है तो बहाल कर देना चाहिए ना, और उनका जो किराया है उसको भी कम करने का काम करो सरकार। बहुत ही खेद का विषय है, उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री रेल मंत्री से मिले हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र की रेल लाइनों की, रेल के स्टॉपेजों की, रेल की समस्याओं की तो चर्चा की है, लेकिन उन्होंने हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन लक्सर की चर्चा नहीं की है। ट्रेनों का स्टॉपेज होना है, नई ट्रेनों को आना है, और भी कई समस्याएं रेल को लेकर के लक्सर क्षेत्र की हैं। मुझे बड़ा कष्ट है उत्तराखंड कांग्रेस का
महासचिव होने के नाते मैं निंदा करता हूं, जबरदस्त निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को लक्सर के बारे में चर्चा करनी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी शहर के विभिन्न स्थानों पर जनसभाएं कर रही है। सभाओं में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया जा रहा है। कांग्रेस सभाओं के जरिए कह रही है कि षड्यंत्र के तहत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त की गई और उसके तत्काल बाद उनका सरकारी आवास खाली करने के आदेश दिए गए, जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बौखलाहट देखने को मिलती है। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। भगवानपुर के डाडा जलालपुर में हुई घटना से सबक लेकर पुलिस पूरे जिले में सतर्कता बरत रही है। क्षेत्र के संवेदनशील स्थलों पर निरंतर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। इतना ही नहीं, पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी भी प्रकार से शांति व्यवस्था प्रभावित करने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे जो विभिन्न थाना क्षेत्रों में धार्मिक जुलूस और शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिनके नियमानुसार पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमति दी गई है, तो विभिन्न थाना क्षेत्रों में आयोजित की जा रही है। इसको देखते हुए जहाँ जहाँ हमारे ज़्यादा जुलूस और धार्मिक यात्राएं निकल रही है, उसको देखते हुए हमने संबंधित थाना क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अफसर की नियुक्ति की है। साथ ही साथ हर जगह मजिस्ट्रेट अफसर नियुक्त रहेंगे। ड्रोन से निगरानी करने के लिए बताए गए ऐसे इलाकों में साथ ही साथ समस्त जुलूसों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी और सभी रूटों पर पुलिस व्यवस्था के लिए अलग अलग से हर थाना क्षेत्रों से ड्यूटियां लगाई गई है। देश भर में आज हनुमान जन्मोत्सव की धूम है। भगवानपुर में भी हनुमान जन्मोत्सव जुलूस को लेकर तैयारियां जोरों पर है। वहीं हरिद्वार एसएसपी विभिन्न थाना क्षेत्रों के निकलने जा रहे हनुमान जन्मोत्सव जुलूस के रूट का भ्रमण कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन द्वारा चिन्हित यात्रा मार्गों का निरीक्षण कर अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। बता दें कि एसएसपी रुड़की, गंगनगर आदि क्षेत्रों के भ्रमण पर हैं। तो देश भर में हनुमान जन्मोत्सव की धूम देखने को मिली। इसी कड़ी में भगवानपुर में भी हनुमान जन्मोत्सव की धूम देखने को मिली है। एसएसपी कई क्षेत्रों के भ्रमण पर हैं और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसएसपी जुलूस के रूट का भ्रमण कर रहे हैं। खबर देवभूमि उत्तरकाशी से है, जहां हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। साथ ही हनुमान मंदिर में विशाल हनुमान ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर स्थानीय विधायक एवं भाजपा के जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। उत्तरकाशी में धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई गई। विधायक और बीजेपी जिला अध्यक्ष इस दौरान मौजूद रहे। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। इसके साथ ही विशाल हनुमान ध्वजारोहण भी हुआ। पिरान कलियर के धनोरी क्षेत्र के शिवदासपुर तेलीवाला गांव में महर्षि कश्यप जयंती मनाई गई। सभी ग्रामवासियों ने महर्षि कश्यप के चित्र पर माल्यार्पण किया और पूजा अर्चना कर विशेष कल्याण और सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने की और समाज के लोगों में फैली बुराइयों को दूर करने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक रवि बहादुर भी शामिल हुए। विधायक ने महर्षि कश्यप जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महर्षि कश्यप ने कठोर तपस्या कर विभिन्न प्रकार की शक्तियां अर्जित की थी। तो मेरा सौभाग्य है कि ये मुझे बुलाते हैं, प्यार करते हैं। पिछले वर्ष भी महर्षि कश्यप जी की जयंती पे मैं आया था और इस वर्ष भी आया हूँ। लोगों के बीच में हूँ, लोगों के बात सुन रहा हूँ, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और क्या, और क्षेत्र के लोगों को क्या चाहिए? यही तो चाहिए कि उनका विधायक उनके बीच में रहना चाहिए, उनका विधायक उनके बीच में। अपने आज पूरे भारतवर्ष में आराध्य श्री कालू बाबा धीवर जी का जन्मोत्सव शोभा यात्रा का
अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम रहता है। तो हमारा भी 7 वार ये कार्यक्रम है गांव के युवा, और हमारा एक संगठन चलता है कश्यप एकता क्रांति मिशन, जो हमने संकल्प ले रखा है कि अपने उत्तराखंड जिला और पूरे प्रदेश भर में 5 राज्यों में अपना संगठन चलता है, जिसमें हमने अपने महान पुरुषों की प्रतिमा और अपने युवा साथियों को जोड़ने का कार्य है। तो उसी उपलक्ष्य में आज अपना महान पुरुषों का कार्य किया है, जिसमें सर्व समाज के युवा साथियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। लोहाघाट के उप जिला चिकित्सालय की बंद पड़ी अल्ट्रासाउंड मशीन को चालू कराने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। जनप्रतिनिधियों, मरीजों और उनके परिजनों ने अल्ट्रासाउंड कक्ष के बाहर सीएमएस का घेराव भी किया। धरना प्रदर्शन कर रहे जनप्रतिनिधियों और लोगों ने सीएमएस के ट्रांसफर की मांग भी की है। दरअसल अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन पिछले 20 दिन से खराब है और मरीजों के अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहे हैं। इससे मरीजों को या तो वापस लौटना पड़ रहा है, कई मरीज निजी चिकित्सा संस्थानों में अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इस परेशानी पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी दूर दराज से आए मरीजों को हो रही है। वहीं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जुनैद कमर ने कहा कि अल्ट्रासाउंड मशीन खराब होने की सूचना सीएमओ को पहले ही दे दी गई है। यह सीएमओ के स्तर का ही मामला है। जो है बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उसको लेके जिला प्रशासन से वार्ता हुई। जिला प्रशासन ने मशीन को सही करने का जो है आश्वासन दिया था, लेकिन 1 माह बीतने के बाद मशीन सही नहीं हुई है और नहीं जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी वह सही समय पर मरीजों के लिए लाभकारी हो रही है। हमारा प्रशासन से निवेदन है इसको ससमय सही किया जाए, नहीं तो हम जल्दी ही जन आंदोलन के रूप में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और इसमें मुख्य रूप से जो हमारे चिकित्सा अधिकारी हैं, सीएमएस हैं यहाँ पर, इनकी भूमिका भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हमारा सरकार से निवेदन होगा कि इनको तत्काल यहाँ से बदला जाए, जिससे कि अस्पताल की व्यवस्थाओं को पटरी पर ला सकने का काम करें। ये कह रहे हैं कि मशीन सही नहीं है, आप चंपावत जाओ, या तो हमारी डुंगरालेटी से गाड़ी लगाते ये लोग तो हम इस मरीज को वहाँ पहुँचाते। ना गाड़ी लगा रहे हैं, यहाँ लोहाघाट आके कह रहे चंपावत दे जाओ। वो चंपावत से लोहाघाट तो पहुँचाएगी क्या, डुंगरालेटी पहुँचाएगी क्या गाड़ी? हमें तो कोई सुविधा ही नहीं मिल रही है। पहले दिन 4 एएनसी एक दिन आई, उनको वहाँ लेटी से हम लाए, चंपावत दे गए। आज कह रहे नहीं तुम आते मशीन वहाँ गाड़ी लगा रही, केवल गाड़ी की सुविधा नहीं ले पा रहे हो आप। साउंड मशीन खराब है, उसको काफी समय हो गया, 15-20 दिन करीब हो गए हैं और हमने बहुत जल्द से जल्द कोशिश की कराने की, लेकिन जो पेमेंट आया है, जो डीएम साहब ने दिया है, वो सीएमओ स्तर से है। सीएमओ सर ने ही उस पर जो परचेजिंग वाला है वो कर रखा है। उनसे एक बार मालूम कर लेंगे कब तक आ रहा है। कहते गाड़ी वाला एक बार आता है और जो भी 6-7 पेशेंट होते हैं उन्हें ले जाता है, दोबारा उसका कोई चक्कर नहीं होता है। फिर सीएमओ स्तर से किया जाएगा, सबको बता देते हैं एक बार ये कि उसमें इशू हो रहा है। अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही है। 1 माह से यहाँ अल्ट्रासाउंड साउंड मशीन खराब है और लोग यहाँ दूर दराज से आ रहे हैं। 3 ब्लॉकों का ये हॉस्पिटल है, कोई यहाँ सुध नहीं ले रहा है, न प्रशासन सुध ले रहा है, न सरकार सुध ले रही है। महिलाएं यहाँ बहुत परेशान हैं। आज भी एक केस एक मडलक से आया था, अभी इसको रेफर कर रहे हैं। और लोहाघाट का हॉस्पिटल आज बड़े हमें वो व्यथित होकर कहना पड़ रहा है कि एक रेफरल सेंटर बन गया है और यहाँ भारी अव्यवस्थाएं हैं। और हम ये चाहते हैं, सरकार से हमारी मांग है, प्रशासन से मांग है, यहाँ की व्यवस्थाएं सुधारी जाए, लोगों को सुविधाएं दी जाए। अल्ट्रासाउंड मशीन तुरंत ठीक की जाए। जो इनने अभी अस्थायी व्यवस्था ये चलाई है, इससे काम यहाँ नहीं चलेगा। ये बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ नई मशीन लगाने की कृपा की जाए। सीएम धामी ने 9 हेल्थ एटीएम का लोकार्पण किया। 40 ट्रूनेट मशीनों का भी सीएम ने लोकार्पण किया है। 72 तरह के हेल्थ टेस्ट आमजन के लिए निःशुल्क होंगे। ट्रूनेट मशीनों के माध्यम से निःशुल्क जांच होगी। टीबी, कोविड सहित विभिन्न बीमारियों की निःशुल्क जांच होगी। आमजन के समय और धन की बचत होगी। तो देहरादून से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी ने 9 हेल्थ एटीएम का लोकार्पण किया। 40 ट्रूनेट मशीनों का भी सीएम ने लोकार्पण किया है। 72 तरह के हेल्थ टेस्ट आमजन के लिए निःशुल्क होंगे। ट्रूनेट मशीनों के माध्यम से निःशुल्क जांच।
पूरे हमारे चार धाम यात्रा रूट पर लगेंगे और कैलाश पर यात्रा रूट पर लगेंगे। 50 की पहले ही हमने MOU कर लिया था और 15 और लग रहे हैं। साथ में 40 ट्रूनेट मशीनें लग रही हैं। इसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के हमारा JK टायर सब लोगों ने जो है आगे बढ़कर इस पर काम किया है। निश्चित रूप से इन सबके बनने से जहाँ लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में जांचों के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। ज़्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो चीफ आकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, CM धामी ने 9 हेल्थ ATM का लोकार्पण किया है, क्या पूरी जानकारी? CM धामी ने 9 हेल्थ ATM का लोकार्पण किया। 40 ट्रूनेट मशीनों का भी CM ने लोकार्पण किया है। 72 तरह के हेल्थ टेस्ट आमजन के लिए निःशुल्क होंगे। ट्रूनेट मशीनों के माध्यम से निःशुल्क जांच होगी। TB, कोविड सहित विभिन्न बीमारियों की निःशुल्क जांच होगी और आमजन के समय और धन की बचत होगी। CM धामी ने ऐसा कहा है। जो 72 तरह के हेल्थ टेस्ट आमजन के लिए निःशुल्क होंगे। 40 ट्रूनेट मशीनों का भी CM ने लोकार्पण किया। CM धामी ने 9 हेल्थ ATM का लोकार्पण किया है। TB, कोविड सहित विभिन्न बीमारियों की निःशुल्क जांच होगी। CM धामी ने कहा कि आमजन के समय और धन की बचत होगी। तो देहरादून से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां CM धामी ने 9 हेल्थ ATM का शुभारंभ किया। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता ब्यूरो चीफ आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, CM धामी ने 9 हेल्थ ATM का शुभारंभ किया है, क्या पूरी जानकारी? देखिए जिस तरीके से ये तमाम जो ATM बचे हैं हेल्थ के, इससे काफी फायदा जो है आने वाले समय में चारधाम यात्रा है और साथ ही साथ जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है इसमें फायदा मिलेगा, क्योंकि जगह जगह पर इन हेल्थ ATM के माध्यम से चाहे लोगों की जांचें करना हो या उसके अलावा तमाम जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको बेहतर करने का जो प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी कोशिश होती है कि चारधाम यात्रा हो वहाँ पर किसी भी तरह की हेल्थ की परेशानी लोगों को ना आए, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड के इलाका जो है होता है, साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ये हेल्थ ATM जो है कहीं ना कहीं पोर्टेबल ATM के होंगे, जहाँ पर भी अगर किसी तरह की दिक्कतें सामने आएंगी तो वहाँ पर जो है लोगों को जो श्रद्धालु हैं उनको बेहतर इलाज जो है मिल सकेगा। तो इसी के तहत कहीं ना कहीं ये निजी कंपनी के साथ सरकार ने ये MOU साइन किया था, जिसके बाद से आज 7 जो पोर्टेबल ATM हेल्थ मशीनें हैं उनको जो है सरकार को सौंप दिया गया है और जिसका लोकार्पण आज से मुख्यमंत्री ने किया और साथ ही साथ ये कहा है कि इस ATM हेल्थ मशीन के जरिए जो तमाम स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर भी होंगी। और उसके अलावा सरकार की कोशिश ये है कि तकरीबन 72 ऐसी जांचें हैं जिसमें चाहे शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, किडनी तक की जांचें जो है निःशुल्क जो इस तरीके से करने का जो फैसला सरकार ने किया है। तो कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बेहतर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कार्य किया जा रहा है और इसी के तहत चाहे चारधाम यात्रा में पोर्टेबल ATM मशीनें लगाने की बात हो या फिर स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जो तमाम सरकारी जांचें होती हैं उनको निःशुल्क करना हो, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर भी होंगी, लोगों को लाभ मिल सकेगा। आकाश, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। उत्तराखंड की झांकी मानसखंड हरिद्वार पहुंच गई है। यह झांकी 3 दिन तक हरिद्वार जिले की सभी तहसीलों में घूमेगी। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने झांकी को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। इसके बाद झांकी दूसरे जिले के लिए रवाना होगी। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि झांकी में उत्तराखंड प्रदेश की संस्कृति और विशेषताओं को दर्शाया गया है। बता दें कि उत्तराखंड की झांकी को गणतंत्र दिवस के मौके पर पहला स्थान मिला था। राज्य की झांकी जो 26 जनवरी को हमारे देश के अंदर जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, हमारे लिए बड़े गौरव की झांकी है और ये 3 दिन तक 6, 7, 8 को हरिद्वार में रहेगी। यहाँ पर हरिद्वार में नारसेन, भगवानपुर, बादराबाद, रुड़की में, खानपुर में सब जगह की जनता इसको देखेगी और ये हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है, क्योंकि इसके अंदर पूरी उत्तराखंड की झलकियाँ दिखाई गई हैं और उत्तराखंड का पूरा चित्रण किया गया है, हमारी संस्कृति को इसमें उजागर किया गया है।
उर्गम घाटी में हजारों वर्षों पुरानी परंपराएं आज भी जीवित है। पौराणिक परंपराओं के अनुसार हजारों वर्षों से चली आ रही रीति रिवाज परंपराएं आज भी ग्राम पंचायत देवग्राम में मनाई जाती हैं। देवग्राम के गौरा मंदिर में वर्ष चैत्र बैशाख की षष्ठी तिथि को यह आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में भगवती की डोली गर्भगृह से बाहर निकाल कर फेरे करवाए जाते हैं और पूरे वैदिक रीति रिवाजों से महेश्वर भोलेनाथ से भगवती का विवाह करवाया जाता है। विवाह समारोह में स्थानीय लोग मायके वाले बनते हैं जो समझा बुझाकर वधू को विदा करते हैं। विदाई के वक्त क्षेत्रीय लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कोट द्वार में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कोट द्वार के रुके हुए कार्यों पर कई सवाल उठाए। साथ ही विधायक रितु खडूरी पर निशाना साधा और क्षेत्र में 10 अप्रैल को हो रहे रोजगार मेले को लेकर कहा कि मैंने भी कई रोजगार मेले लगाए हैं। कंपनियां आती तो हैं पर युवाओं को अप्रेंटिस पर रखकर कुछ समय बाद निकाल देती हैं, इसलिए मैंने अब ये करना छोड़ दिया है। ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। पाँच हजार 10,000 लोग आते थे रोजगार मेले में, और जितनी कंपनियां आती, प्राइवेट कंपनियां आती, हीरो होंडा, ये सब कंपनियां, HCL, 10 कंपनियां आती हैं, वो खाना पूर्ति करती हैं, समय बर्बाद करती हैं और बाद में उन बच्चों को कहीं अप्रेंटिस में भी नहीं लगाती। बाद में मैंने रोजगार मेले बिल्कुल बंद कर दिया। मैंने कहा भाई ये उत्तराखंड के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है रोजगार मेला, बिल्कुल 200% लिखा हुआ है। मैं 5 साल रोजगार मंत्री रहा हूँ, सेवाजन मंत्री रहा हूँ, कौशल विकास मंत्री रहा हूँ। 200% खिलवाड़ है, 100% नहीं, 200% खिलवाड़ है उत्तराखंड के नौजवानों के साथ। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा के साथ रामनगर रोड स्थित एक प्रतिष्ठान का भव्य शुभारंभ किया और फिर तहसील परिसर पहुंचकर सर्किल रेट को लेकर अधिवक्ताओं के चल रहे धरने का समर्थन दिया और सर्किल रेट बढ़ाए जाने का विरोध करते हुए सरकार के फैसले को तुगलकी फरमान करार दिया और कहा कि हमने सदन में इस विषय को पुरजोर तरीके से उठाया था। अब एक बार फिर हम प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस विषय में बात करेंगे और इस तुगलकी फरमान को वापस लेने का अनुरोध करेंगे। सर्किल रेट 120% बढ़ा दिए गए हैं। लोगों को अपना घर बनाना, जो छोटे लोग हैं, गरीब तबके के लोग, घर बनाने में मैसर नहीं होगा। बिजली के 10% बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं। पानी का टैक्स बढ़ा दिया है। हर उपभोक्ता को लगभग मैं समझता हूँ 3 महीने में 200 से लेकर 250 रुपये तक का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा कि लोगों ने अपनी ज़मीन खोई है। तो तमाम विषय है जिससे कि आज के प्रदेश के जनमानस में एक नाराजगी भी है, एक गुस्सा भी है। लक्सर तहसील क्षेत्र स्थित खानपुर थाना क्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान 2 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। यह चेकिंग ब्राह्मणवाला तिराहे पर चल रही थी। इसी दौरान 2 अज्ञात बदमाश वहां से गुजर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिस पर बदमाशों में गोली चला दी। इसके बाद पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर बदमाशों को धर दबोचा। घेराबंदी के दौरान पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, लेकिन रात में अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश भाग निकला। में हमारे जो बॉर्डर क्षेत्र है उसमें चेकिंग का अभियान समय समय पर चलता रहता है और इसमें एक संदिग्ध बाइक सवार जो है मुजफ्फरनगर साइड से थाना खानपुर क्षेत्र में आ रहा था, उसको एक रूटीन की चेकिंग की जा रही थी। वहाँ इंस्पेक्टर नवीन जोशी थे और उनके द्वारा बाइक सरमार जो है गाड़ी नहीं रोकी। जब उसका पीछा किया गया तो गन्ने खेत में भागे और फायर किया पुलिसकर्मियों के ऊपर, जिस पर जवाबी कार्रवाई में भी पुलिसकर्मियों द्वारा फायर किया गया, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लगी। अभी प्राथमिक रूप से जो जानकारी मिली है उसमें वो बदमाश मुजफ्फरनगर साइड का अपनी इसकी तस्दीक हुआ, जिसके आपराधिक इतिहास के बारे में पता चला है। ये लोग किस प्रयोजन से यहाँ पर आए थे और क्या मंसूबे थे, इस संबंध में उससे पूछताछ की जाएगी। अभी चूंकि उसको घायल अवस्था में तो उसको रुड़की सिविल अस्पताल में वहाँ पर एडमिट कराया गया।
चंपावत के मुख्य न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ जिला जज कहकशा खान ने किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण बोहरा, जिला विधिक प्राधिकरण सचिव हेमंत सिंह राणा और न्यायालय कर्मियों ने रक्तदान किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शिविर में 11 यूनिट रक्त एकत्रित किया। जिला जज कहकशा खान ने कहा कि रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं होता। रक्तदान कर जरूरतमंद लोगों को समय पर रक्त उपलब्ध करवाकर उनकी जान बचा सकते हैं। आयोजित किया गया, जो इसमें जजशिप चंपावत की बिल्डिंग में ही हॉल में कराया गया और उसमें काफ़ी संख्या में स्वेच्छा से अपना रक्तदान करने के लिए काफ़ी लोग आए। महिलाएं भी आई उनमें और काफ़ी पुरुष भी हैं। और जो ब्लड ले रहे थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर उसको प्रिजर्व करने की पूरी व्यवस्था चंपावत में है और अगर एक्स्ट्रा कभी लगता है कि उन्हें ज़्यादा है उनका ब्लड तो वो मदर ब्लड सेंटर में पिथौरागढ़ भेज देते हैं या हल्द्वानी भेज देते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।